जय हिंद। आज पॉलिटी की क्लास रहेगी। मैंने पॉलिटी में भाग 1 पढ़ा दिया था, आप देखोगे वो वीडियो। आज मैं बताने वाला हूँ अखंड भारत के बारे में। जैसे जो हम भारत का पहले अखंड भारत था वो कैसे टूटा, कितने राज्यों में टूटा, किस तरह टूटा, इसके लिए कौन कौन सा आयोग बनाया गया, कौन कौन सी समिति बनाई गई, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक। अगर इंडिया की बात करें, अगर बात करते हैं तो जैसे इंडिया जो था पहले अखंड भारत था, माने अफ़गानिस्तान से लेकर म्यांमार तक क्या था, पूरा फैला था। अफ़गानिस्तान से लेकर क्या म्यांमार तक पूरा क्या था, फैला था। जो हमारा अफ़गानिस्तान है ये 1893 में क्या हुआ, अलग हो गया। इसको अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसको अलग कर दिया। कहा कि क्योंकि अफ़गानिस्तान बहुत से क्या है, पहाड़ है, ये उन लोग के लायक नहीं था यहाँ की भूमि, इसलिए इसको 1893 में क्या किया, इसको अलग कर दिया। फिर कह सकते हैं कि म्यांमार को 1935 में क्या किया, भारत से म्यांमार क्या हुआ, 1935 में अलग हो गया। म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा था। पुराना नाम क्या था, बर्मा था। पुरानी जो इसकी राजधानी थी बर्मा की, रंगून थी। क्या, रंगून। लेकिन म्यांमार का अब राजधानी क्या है, नेपिताऊ है। तो अफ़गानिस्तान 1893 में अलग हुआ, म्यांमार 1935 में भारत से अलग हुआ। और क्या, पाकिस्तान क्या हुआ, 1947 में क्या हुआ, अलग हो गया। क्या, अलग हो गया। जब ये अलग हुए तो हमारे यहाँ क्या थी, देशी रियासतें, कुल देशी रियासतें कितनी बची, 565 देशी रियासतें बची थी। लेकिन 565 देशी रियासतों में से 13 ऐसी देशी रियासतें थी जो क्या हुई, पाकिस्तान में विलय हो गई, यानी पाकिस्तान में चली गई। लेकिन 552 जो देशी रियासतें थी उनको मिलाकर एक कह सकते हैं कि देश बनाना बहुत ही क्या था, मुश्किल था। क्या था, मुश्किल था। इसको साफ कर देते हैं। देशी रियासतें कितनी थी, 552 क्या थी, देशी रियासतें थी। इन 552 देशी रियासतों को मिलाकर एक देश बनाना क्या था, बहुत मुश्किल था। क्या था, बहुत मुश्किल था। तो इस क्योंकि अगर हम फेडरेशन बनाते, क्या फेडरेशन, इन 500 देशी रियासतों फेडरेशन बनाते तो क्या होता, ये आगे चल के टूट जाता। इसलिए हमको फेडरेशन बनाना नहीं था, हमको यूनियन बनाना था। जैसे हम आपको बताए कि थे आर्टिकल 1 में कि भारत राज्यों का क्या है, एक संघ है, यानी यूनियन है। यूनियन में हम आपको संघ में 3 बताए थे, कन्फेडरल, फेडरल और यूनियन। लेकिन फेडरल में क्या होता है, वो जो राज्य होते हैं कभी भी किसी भी समय उस देश से अलग हो सकते हैं। उसी तरह भारत जो था, भारत के जितने भी राज्य, तो उसको फेडरेशन बनाना नहीं था, हमको एक यूनियन बनाना था। इसको बनाने के लिए बहुत ही क्या था, मुश्किल काम था। तो सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी इसको बनाने में सरदार पटेल ने। कौन, सरदार पटेल। दूसरे नंबर पर वीपी मेनन, और एक और थे माउंटबेटन। इन्होंने क्या की, बड़ी भूमिका निभाई थी इन 552 देशी रियासतों को मिलाकर एक देश बनाने के लिए। ठीक, इन्होंने तो 552 देशी रियासतों को मिलाकर एक क्या हुआ, देश तो बना दिया। लेकिन जब हमारा संविधान जब 1950 में बना, तो जब हमारा संविधान 1950 में बना तो कह सकते हैं कि हमारे यहाँ 4 प्रकार के क्षेत्र थे। क्या थे, 4 प्रकार के क्षेत्र थे। एक तो वो क्षेत्र था जहाँ अंग्रेज शासन कर रहे थे, माने अंग्रेजों का क्या था, वहाँ पर शासन था, वो क्षेत्र था। दूसरा वो क्षेत्र था जहाँ पर क्या थी, देशी रियासतें थी। क्या थी, देशी रियासतें थी। तीसरा वो शहर था जहाँ पर कह सकते हैं कि
वो बड़ा शहर जहाँ पर अंग्रेज उस शहर पर कब्जा किए थे, जैसे आपका अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, और तीसरा आपका क्या था, यूटी था। तीसरा आपका क्या था, चौथा आपका क्या था, यूटी था। पहला वो शहर जहाँ पर क्या थे, अंग्रेज यानी ब्रिटिश कितने थे, वो कितने क्षेत्र थे जहाँ पर अंग्रेज शासन कर रहे थे, 9 क्षेत्र थे। और वहाँ वो क्षेत्र जहाँ पर देसी रियासतें थी कितनी थी, देसी 9 थे। और जहाँ पर कह सकते हैं कमिश्नरी स्टेट, जहाँ पर कह सकते हैं जो अंग्रेज उस बड़े बड़े क्या करते थे, शहर पर कब्जा करते थे, जैसे अजमेर हो गया, आपका क्या था, भोपाल हो गया, तो कमिश्नरी स्टेट भी थे हमारे यहाँ 10 थे। और एक यूटी था, जो एक था कौन, अंडमान और निकोबार। क्या, अंडमान और निकोबार। 4 प्रकार के क्षेत्र थे, ब्रिटिश प्रोविंस, देसी रियासतें और कमिश्नरी स्टेट, और क्या थे, यूटी थे। जो हमारी देसी रियासतें थी, यहाँ को शासन चलाना क्या था, बहुत मुश्किल था। यहाँ के शासन चलाने के लिए बहुत से क्या हुए, आयोग बने, बहुत सी समितियाँ बनी। इसमें सबसे पहले जो समिति बनी थी, उसको साफ कर देते हैं। सबसे पहले जो समिति बनी थी, एसके धर आयोग बना था 1948 में। 1948 में इसके धर आयोग बना था। इसके धर कह सकते हैं एक जज थे, चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जो रिटायर हो गए थे। इन्हीं के देख रेख में ये आयोग बना था, इसके धर आयोग। इन्होंने क्या किया कि भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने से क्या किया, इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि हम राज्यों को भाषा के आधार पर क्या कर सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं। उसी समय एक और समिति बनी थी, जेवीपी समिति। क्या, जेवीपी समिति, ये भी 1948 में बना था। इन्होंने भी क्या, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों लोग के देख रेख में ये समिति बनी थी 1948 में ही। इन्होंने क्या किया, राज्यों को भाषा के आधार पर बांटने से क्या किया, इनकार कर दिया। ये दोनों लोग क्या किए, भाषाई राज्यों का क्या किए, विरोध किए। यानी कह सकते हैं कि राज्यों को भाषा के आधार पर बांटने से क्या किया, इनकार किया, या कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, विरोध किया। ठीक, जब इन्होंने राज्यों को भाषा के आधार पर बांटने से क्या विरोध किए, तो एक व्यक्ति थे पेट्टू श्रीरामलू। क्या, पेट्टू श्रीरामलू। इन्होंने क्या किया, 56 दिन का भूख हड़ताल कर लिया। कितने दिन का, 56 दिन का भूख, 56 दिन का क्या किए, भूख हड़ताल कर लिए। जब 56 दिन का भूख हड़ताल कर लिए तो 1952 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1952 में क्या हुई, मृत्यु हो गई। जब 1952 में इनकी मृत्यु हो गई तो क्या वहाँ के लोग कह सकते हैं, बहुत से कह सकते आंदोलन शुरू हो गया, बहुत से वहाँ विद्रोह शुरू हो गया, बहुत से क्या हो गया, विद्रोह शुरू होने लगा। तो जवाहरलाल नेहरू जो उस समय थे प्रधानमंत्री, उनको अपनी सरकार बचाने के लिए 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को क्या बनाएंगे, फर्स्ट भाषाई राज्य बनाया गया। क्या, 1 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ, आंध्र प्रदेश को क्या हुआ, फर्स्ट भाषाई राज्य बनाया गया। तो पूछेगा कि फर्स्ट भाषाई राज्य कब बनाया गया, तो 1 अक्टूबर 1953 को फर्स्ट भाषाई राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश था। ठीक, तो जब आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया तो भारत के अन्य क्षेत्र में भी क्या होने लगा, विद्रोह होने लगा, आंदोलन होने लगा, कि उन्होंने भी मांग करने लगे कि हमारा भी क्या एक भाषा के आधार पर
राज्य बनाई। जैसे गुजरात बोलने वाले गुजराती सोचे गुजरात बना दीजिए, जहाँ मराठी बोलते थे कहते हैं महाराष्ट्र बना दीजिए। तो इन्होंने क्या अन्य क्षेत्रों में भी क्या होने लगा, विद्रोह होने लगा। तब इन्होंने क्या किया, ये मामला किसको सौंप दिया, सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया। जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो कह सकते जज थे फजल अली थे। कौन थे, फजल अली। तो फजल अली की देख रेख में एक आयोग बना जिसे कहते हैं फजल अली आयोग। क्या, फजल अली आयोग, या इसी को कह सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग। कब बना, 1956 को। कब बना, 1956 को। इसके अध्यक्ष की कौन थे, फजल अली थे। सदस्य की अगर बात करें 1956 को नहीं, 1953 को बना था। ठीक, सदस्य कितने थे, 2। कौन कौन थे सदस्य, के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुजरू। दो सदस्य थे। इन्होंने रिपोर्ट कब दिया, 1956 को क्या किया, रिपोर्ट दिया। फजल अली आयोग ने क्या किया, 1956 को क्या किया, इन्होंने रिपोर्ट दिया। पूछा फजल अली आयोग कब बना, तो 1953 में। रिपोर्ट कब दिया, 1956 को। राज्य पुनर्गठन आयोग भी इसको कहते हैं। क्या, क्योंकि फजल अली क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इन्हीं की देख रेख में क्या हुआ था, ये समिति राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, इसलिए इनको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। तो इन्हीं की देख रेख में बना था, क्योंकि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, फजल अली कर रहे थे। तो इन्होंने रिपोर्ट दिया 1956 को और कहा कि हम राज्यों को क्या कर सकते हैं, भाषा के आधार पर बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, राज्यों को भाषा के आधार पर बांट सकते हैं, लेकिन एक राज्य एक भाषा नहीं, माने एक राज्य में एक ही भाषा नहीं होना चाहिए। नहीं कि गुजरात में बोलने वाले बस गुजराती ही रहेंगे, महाराष्ट्र में बोलने वाले मराठी बोलने वाले बस महाराष्ट्र में ही रहेंगे, ये नहीं, कोई भी कहीं रह सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, राज्यों को क्या किया, उन्होंने कहा कि राज्यों को भाषा के आधार पर क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, लेकिन एक राज्य एक भाषा नहीं, लेकिन एक राज्य में एक भाषा नहीं होना चाहिए। राज्यों को भाषा के आधार पर बांट सकते हैं, लेकिन एक राज्य एक भाषा नहीं। इस तरह तो अब जब इन्होंने तो कह दिया, तो अब कहने पर भाषा के आधार पर तो बांटा जाएगा ही नहीं। इसके लिए क्या हुआ, संशोधन हुआ। क्या हुआ, संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन। क्या, 7वां संविधान संशोधन हुआ कब, 1956 को। हाँ, 1956 को, या इसी को कह सकते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्या, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया कब, 1956 को। तब भारत के जो राज्य थे उसको भाषा के आधार पर बांटा गया और कितने राज्य बनकर उभरे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के बनकर उभरे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के बनकर उभरे। तो कभी कभी पूछ देता है कि जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो 14 राज्य बने थे, कोई एक राज्य का नाम दे देगा, अब पूछेगा कि इनमें से कौन सा राज्य नहीं था। तो इन 14 राज्य का नाम देख लेते हैं कि वो 14 राज्य कौन कौन से थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश भी कौन कौन से थे। ठीक, अगर 14 राज्यों को देख लें, पहला था आंध्र प्रदेश, दूसरा था उड़ीसा, उड़ीसा का नाम चेंज हो गया,
इसको कह सकते हैं उड़ीसा। अब इसका नाम हो गया है उड़ीसा। कब किया गया? 2011 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। आंध्र प्रदेश उड़ीसा हो गया। बंगाल, असम, बिहार, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का नाम चेंज होकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। कब? 1950 में। मध्य प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान, बम्बई, मैसूर। मैसूर का नाम अब क्या हो गया है? कर्नाटक। कब किया गया? 1969 को। केरल और आपका क्या? मद्रास। मद्रास का नाम अब क्या हो गया? तमिलनाडु। 1973 में किया गया था। कब हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 राज्य थे। स्टेट कौन कौन थे? यूटी, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे? एक था आपका क्या? अंडमान एंड निकोबार। एक था आपका क्या? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप 3 द्वीपों से मिलकर बना है। कितने? 3 द्वीप से मिलकर बना है। लक्षद्वीप कितने द्वीपों से मिलकर बना है? 3 द्वीपों से क्या बना है? ये 3 द्वीप कौन से? लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमान द्वीप। कब बना? तो 1973 में बना। कब? 1973 में। 1 2। तीसरा आपका आ जाएगा क्या? त्रिपुरा। चौथा आपका क्या है? त्रिपुरा के बारे में कह सकते हैं मणिपुर। क्या? मणिपुर। पांचवा आपका कह सकते हैं क्या? हिमाचल प्रदेश। और छठवां आपका क्या हो जाएगा? दिल्ली। दिल्ली को क्या राष्ट्रीय राजधानी बना दिया गया है? राष्ट्रीय राजधानी कब बनाया गया? 1992 को। ठीक। ये 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। क्या? यूटी। ठीक है। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनकर क्या हुए थे? उभरे थे। अब हमारे पास कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो और राज्य कौन कौन से कब बने इसके बारे में देख लेते हैं कि 15वां राज्य कब बना, 16वां राज्य कब बना, 17वां राज्य कब बना। ऐसे अन्य राज्यों के बारे में क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक क्या है? गुनहारी हिम त्रिपुरारी मेघ सी। 14 राज्य बता दिए थे। 15वां, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। गु से गुजरात, न से नागालैंड, हारी से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, म से मणिपुर, ती से त्रिपुरा, मे से मेघालय, सी से सिक्किम। कब बना? ये 1960 में बना, ये 1963 में बना, ये 19
1966 बना, ये 1971 में बना, ये 1972 में बना, ये भी 1972 में बना, ये भी आपका क्या 1972 में बना, ये 1975 में बना। ठीक, अब देख लेते हैं 23वां राज्य। मिर्गो 87, मिर्गो क्या मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। गोवा, ये 23वां राज्य है। 24वां, 25वां कब बने ये मिर्गो 87 का मतलब 1987। 6 2000, 6 से छत्तीसगढ़, U से उत्तराखंड, झ से झारखंड। कब बना 1 नवंबर 2000, ये 9 नवंबर 2000 को बना, ये 15 नवंबर 2000 को बना। एक 26वां राज्य हो गया। 27वां, 28 और 29वां राज्य कब बना आपका तेलंगाना। कब बना 2 जून, क्या 2 जून 2014 को बना। ठीक, 29 राज्य। ठीक, तो अब देख लिए कौन सा राज्य कब बना, किस तरह बना। ठीक है, अब थोड़ा पंजाब के बारे में बात कर लेते। किसकी, पंजाब के बारे में। देखिए पंजाब, अगर पंजाब की बात करें, पंजाब का पुराना नाम क्या था, पेप्सू था। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ये क्या हुआ कि ये कह सकते पंजाब पुराना क्या था, पेप्सू था। ये कितने 4 भागों में टूट गया। कितने भागों में, 4 भागों में क्या हुआ, टूट गया। कैसे टूटा, शाह आयोग, एक आयोग बना था, शाह आयोग। क्या, शाह आयोग बना था 1966 में। तो पंजाब जो था, इसका नाम जो पेप्सू था, ये क्या हुआ, 4 भागों में टूट गया। ऊपर वाला भाग जहाँ पर हिमालय था, क्या था, हिमालय था, उसको हटाकर क्या बना दिया गया, उस एरिया को हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। जो नीचे वाला एरिया था, नीचे वाला जहाँ पर लोग हिंदी बोलते थे, उसको बना दिया गया क्या, हरियाणा। और जहाँ पर लोग पंजाबी बोलते थे, यानी पश्चिम वाला जो एरिया था, वहाँ पर लोग पंजाबी बोलते थे, जहाँ पंजाबी बोलते थे उसको बना दिया गया क्या, पंजाब। और इन दोनों के बीच में एक यूटी यानी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया क्या, चंडीगढ़। ठीक, इस तरह हमारा जो साम्राज्य था, जो हमारा देश था, एक बड़ा साम्राज्य बनकर उभरा, जिसमें 28 राज्य और क्या 8 केंद्र शासित प्रदेश बने। क्या 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बने। पहले 29 राज्य थे। जम्मू कश्मीर का क्या राज्य का दर्जा हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, राज्य का दर्जा हटा दिया गया, इसलिए अब क्या 28 राज्य हो गए और क्या 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहले में 8 केंद्र शासित क्या होंगे, प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया जाता है, अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो तब तक के लिए क्या, जय हिंद।